प्रथम विश्व युद्ध हमने बंदूक से लड़ा था, द्वितीय विश्व युद्ध हमने परमाणु बम लड़ा था, तृतीय विश्व युद्ध का मुझे पता नहीं, लेकिन इसके बाद जो चौथा विश्व युद्ध होगा वो लाठी डंडे से लड़ा जाएगा। तो ये आतंकवादी शांति थोड़े बैठेगा, सब मार के गिराएगा, वो हवा में फैलेगा। इसका 2 महिला अपवाद है सब, ब्रिटेन की मार्गरेट थैचर और भारत की इंदिरा गांधी। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने कहा था कि पहले हम लाठी डंडे से लड़ाई लड़े थे, समझ गया। उसने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध हमने बंदूक से लड़ा था, द्वितीय विश्व युद्ध हमने परमाणु बम लड़ा था, तृतीय विश्व युद्ध का मुझे पता नहीं, लेकिन चौथा विश्व युद्ध लाठी डंडों से लड़ेंगे, तीसरा का पता नहीं, पहला विश्व युद्ध बंदूक से, दूसरा परमाणु बम से, तीसरा विश्व युद्ध जो होने वाला है उसके बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन इसके बाद जो चौथा विश्व युद्ध होगा वो लाठी डंडे से लड़ा जाएगा। का मतलब ये था कि तृतीय विश्व युद्ध में इतनी भयानक क्षति होगी जिसका कोई हद नहीं। समझ रहा है कि नहीं? देखो जिस तरह से वॉर सिनेरियो बदल रहा है, साइंस इतनी डेवलप जा रही है ना कि आतंकवादी या ये जितनी चीजें अब केमिकल वॉरफेयर पे आ जाएंगे सब, क्योंकि मिसाइल मारेंगे, मार के गिरा दे रहा है सब। तो ये आतंकवादी शांति थोड़े बैठेगा सब, अब कहेगा ठीक है बबुआ तुम मार के गिरा, हम जौहर भर के भेजेंगे, मार के गिराएगा, वो हवा में फैलेगा, एट ए टाइम असर नहीं करेगा, बाद में असर करेगा, रेडियो एक्टिव पदार्थ भर के भेजेगा, कैंसर उत्पन्न हो जाएगा। नहीं समझ आ गया? उत्पत्ति हो सकता है कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। आप तो ये वारफेयर उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर। अब ये सारी चीजें प्रयोग करेगा सब, क्या पता सब चुरा कोनो केमिकल बना लेगा सब, मोटरसाइकिल का टंकी में डाल देगा सब, पेट्रोल के साथ मिक्स करके चला दिया सब, धुआं के साथ निकल के भर बाजार में महक गया, समझा? कर चले हम फिदा। तो तीसरा विश्व युद्ध में पूरी पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी। यहाँ पर तीसरा विश्व युद्ध रोकना है तो एक चीज है कि महिलाओं का शासन रहता है तो युद्ध कम होता है। दुनिया में ज्यादातर पुरुषों का ही शासन है, 90% कंट्री पे किसका शासन है? पुरुषों का। महिलाओं का शासन रहता है तो उतना युद्ध नहीं होता। हालांकि इसका 2 महिला अपवाद है सब, ब्रिटेन की मार्गरेट थैचर और भारत की इंदिरा गांधी। आयरन लेडी के नाम से जाना जाता, आयरन लेडी के नाम से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?